कैलोरीज वर्सेस क्लीन ईटिंग, फैट लॉस में क्या ज्यादा जरूरी है। एक तरफ कहा जाता है कैलोरीज काउंट करो, दूसरी तरफ कहा जाता है कि क्लीन ईटिंग करो, कैलोरीज मत गिनो। और यहीं पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट विजडम। ये है एपिसोड 7, जहां हम बात करेंगे कैलोरीज और क्लीन ईटिंग में क्या फर्क है और वेट लॉस के लिए क्या ज्यादा जरूरी है। कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज एनर्जी की एक यूनिट है, जिसे हम ये भी लिखते हैं। आपका शरीर कितनी एनर्जी लेता है और कितना बर्न करता है, उसी से आपका फैट लॉस या फैट गेन डिफाइन होता है। और फैट लॉस हमेशा कैलोरी डेफिसिट से होता है, डाइट कोई भी हो। और जो लोग कहते हैं कैलोरीज को इग्नोर करो, तो वो साइंस को इग्नोर कर रहे हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। अगर आपके शरीर की जरूरत से ज्यादा आपने कैलोरी ली है तो फैट गेन होगा, और कम ली है तो फैट लॉस होगा। क्लीन ईटिंग क्या है? क्लीन ईटिंग का मतलब है होल फूड्स, लेस प्रोसेस्ड फूड्स, बेटर न्यूट्रिशन। क्लीन ईटिंग आपकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, जैसे डाइजेशन, एनर्जी, और उससे बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिलते हैं। लेकिन क्लीन ईटिंग अपने आप में गारंटी नहीं है कि आपकी कैलोरी कंट्रोल में रहेगी। मतलब ये कि घर का खाना भी अनहेल्दी हो सकता है। कॉमन कंफ्यूजन, बहुत लोग सोचते हैं मैं तो क्लीन खा रहा हूँ, केवल घर का बना खाना खा रहा हूँ, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो असली समस्या कहाँ पे है? आंसर बहुत सिंपल है। खाना चाहे घर का हो चाहे बाहर का, उनमें कैलोरीज तो होंगी ही। और अगर आप अपने जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो आपको फैट गेन होगा, ना कि फैट लॉस। जैसे कि देसी घी, ड्राई फ्रूट और ना जाने क्या क्या बहुत हेल्दी होता है, लेकिन उनमें कैलोरी भी भरपूर होती है। तो ये सब भी सेवन करिए, लेकिन बड़े ध्यान से। कैलोरीज वर्सेस क्लीन ईटिंग कंपैरिजन को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। एक तरफ है कैलोरीज, एक तरफ है क्लीन ईटिंग। आइए देखते हैं। जब हम कैलोरीज ट्रैक करते हैं तो हम क्वांटिटी कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारा फैट लॉस डिसाइड होता है, मेजरेबल होता है, और एक ये शॉर्ट टर्म टूल है। क्लीन ईटिंग से हमारा मतलब है कि हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, इससे अपने हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, हैबिट बेस्ड, और हमारे लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल का ये पार्ट होना चाहिए। कैलोरीज डिसाइड करती हैं वेट, और क्लीन ईटिंग डिसाइड करती हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ। तो सही अप्रोच क्या है? सस्टेनेबल फैट लॉस के लिए दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी कैलोरीज का एक रफ एस्टिमेट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें अपनी कैलोरीज का एक रफ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। हम मोस्टली क्लीन फूड्स खाएं, प्रोटीन को प्रायोरिटी दें, पोर्शन कंट्रोल करना सीखें, और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ध्यान दें, जिससे हमारे सोशल लाइफ पे भी ज्यादा असर ना पड़े। कैलोरीज अवेयरनेस के बिना क्लीन ईटिंग ब्लाइंड है, और क्लीन ईटिंग बिना कैलोरी काउंटिंग के अनसस्टेनेबल। प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं जिससे आपको कैलोरी ट्रैकिंग का स्ट्रेस भी ना उठाना पड़े? अगर कैलोरी ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो ये सिंपल रूल्स अपनाइए। प्लेट का आधा हिस्सा वेजिटेबल से भर दीजिए। हर मील में प्रोटीन को प्रायोरिटी दीजिए। लिक्विड कैलोरीज का सेवन कम से कम। माइंडलेस स्नैकिंग बिल्कुल बंद। और हंगर वर्सेस क्रेविंग को पहचाने। याद रखिए, ट्रैकिंग एक टूल है, रूल नहीं। कैलोरीज और क्लीन ईटिंग एक टूल है, इसे आपस में लड़ाइए नहीं, दोनों को ही अपनी लाइफ में अपनाइए। वेट लॉस तो मैथ से होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हेल्थ सस्टेनेबल हैबिट से। और हमारे फिट विजडम का एक रूल ये भी है, कैलोरीज डिसाइड्स द रिजल्ट एंड क्लीन ईटिंग सस्टेन्स इट। नो हाइप, जस्ट क्लैरिटी। आगे हम कभी और भी इस टॉपिक को विस्तार में कवर करेंगे। इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम सबका फेवरेट टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है प्रोटीन। तो तब तक के लिए रिमेंबर दैट यू आर स्पेशल।